जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि ईश्वर के तत्वमीमांसीय गुणों के रूप में ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ मानने के साथ साथ नित्य अथवा शाश्वत भी माना जाता है। ईश्वर का सिद्धांत विभिन्न धर्मों और दार्शनिक विचारों में एक मौलिक तत्व है। जब हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक मानते हैं, तब नित्यता का भी विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। ईश्वर को नित्य कहने का पहला अर्थ इसे शाश्वत, अनश्वर, अपरिवर्तनशील, अनादि और अनंत के रूप में परिभाषित करता है। इस दृष्टि से ईश्वर की सत्ता पूरी तरह से सांसारिक वस्तुओं से भिन्न है, जो सभी नश्वर और परिवर्तनशील होती हैं। सांसारिक वस्तुएं जन्म लेती हैं और नष्ट होती हैं, लेकिन ईश्वर का न कोई प्रारंभ है या न कोई अंत है। इस प्रकार नित्यता का यह अर्थ ईश्वर को अपरिवर्तनीय रूप में दर्शाता है, जो समस्त सृष्टि का आधार है। ईश्वर के संबंध में नित्यता शब्द का प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है। इसके प्रथम अर्थ में ईश्वर को नित्य कहने का तात्पर्य यह है कि वह शाश्वत, अनश्वर, अपरिवर्तनशील, अनादि तथा अनंत है। इस दृष्टि में ईश्वर की सत्ता समस्त सांसारिक वस्तुओं के अस्तित्व से मूलतः भिन्न प्रकार की है। सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर एवं परिवर्तनशील हैं और दिक्काल के अनर्थगत ही उनका प्रारंभ तथा अंत होता है। इसी अर्थ में संसार और उसकी समस्त वस्तुओं को अनित्य कहा गया है। क्षणभंगुरता और परिवर्तनशीलता प्रत्येक सांसारिक वस्तु तथा प्राणी की अनिवार्य विशेषताएं हैं, परंतु ईश्वर की सत्ता इसके ठीक विपरीत है। वह अनश्वर तथा अपरिवर्तनशील है। उसका न कोई आदि है और न अंत। ईश्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आदि कारण अथवा मूल आधार है। अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसने उसे जन्म दिया हो और जो उसे नष्ट कर सके। इस प्रकार नित्यता के प्रथम अर्थ में ईश्वर सर्वदा एक रूप तथा निर्विकार बना रहता है। ईश्वर स्वयं देश और काल का सृष्टा है और इस परिप्रेक्ष्य में उस पर काल की अवधारणाएं लागू नहीं होती। यही कारण है कि हम ईश्वर के स्वरूप को देश और काल के तराजू पर नहीं तौल सकते। दूसरी ओर यह समझना भी आवश्यक है कि काल की व्याख्या केवल सांसारिक वस्तुओं के संदर्भ में की जा सकती है, न कि ईश्वर के संबंध में। इस प्रकार नित्यता का दूसरा अर्थ ईश्वर को समय के अनर्थगत, अप्रभावित और निर्विकार बनाए रखता है। ईश्वर की अनश्वरता उसके शाश्वत अस्तित्व को प्रदर्शित करती है, किंतु नित्यता का एक दूसरा अर्थ भी है। ईश्वर को कालातीत होना माना गया है, जो स्पष्ट रूप से ईश्वर को समय से परे दर्शाता है। नित्यता के इस दूसरे अर्थ के अनुसार ईश्वर काल के अंतर्गत न होकर उससे परे अथवा कालातीत है। उसके संबंध में यह कहना युक्ति संगत नहीं होगा कि वह काल के अंतर्गत सदा अपरिवर्तनशील तथा निर्विकार बना रहता है। इसका कारण यह है कि अन्य सभी वस्तुओं की भांति स्वयं काल भी ईश्वर की ही सृष्टि है और वह अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में ईश्वर काल के अनर्थगत नहीं हो सकता। स्वयं काल का सृष्टा होने के कारण वह कालातीत है। इसका अर्थ यह है कि काल विषयक कोई भी अवधारणा ईश्वर पर लागू नहीं होती। अतः ऐसी किसी अवधारणा द्वारा उसके स्वरूप की व्याख्या नहीं की जा सकती। काल विषयक अवधारणाओं के आधार पर हम केवल सांसारिक वस्तुओं के स्वरूप की व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि वे सब काल के अनर्थगत हैं। परंतु कालातीत होने के कारण ईश्वर के लिए इन अवधारणाओं का कोई अर्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर की नित्यता का दूसरा अर्थ है उसका कालातीत होना। परंतु इस अर्थ में भी ईश्वर शाश्वत, अनश्वर और अपरिवर्तनशील है। स्वयं काल के अनर्थगत न होने के कारण वह समस्त कालगत परिवर्तनों से पूर्णतः अप्रभावित रहता है। इस प्रकार ईश्वर की नित्यता के उपर्युक्त दोनों अर्थों में उसकी अनश्वरता और अपरिवर्तनशीलता को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। परंतु ईश्वर के अन्य गुणों की भांति उसकी नित्यता का यह गुण भी अनेक दार्शनिक कठिनाइयां उत्पन्न करता है। ईश्वर की नित्यता के प्रथम अर्थ पर गंभीरतापूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि इसमें स्वतो व्याघात विद्यमान है। उपरोक्त प्रथम अर्थ के अनुसार ईश्वर काल के अनर्थगत रहकर अपरिवर्तनशील तथा निर्विकार बना रहता है, परंतु कोई भी वस्तु काल के अनर्थगत रहते हुए उसकी सतत प्रवाहशीलता से अप्रभावित नहीं रह सकती। अतः यदि ईश्वर काल के अनर्थगत है तो उसमें परिवर्तन या विकार का आ जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं काल को ईश्वर की ही रचना माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह कहना निरर्थक और अयुक्ति संगत है कि ईश्वर काल के अनर्थगत है। इन्हीं कारणों से कुछ दार्शनिकों ने ईश्वर की नित्यता के इस प्रथम अर्थ को अस्वीकार करते हुए उसका दूसरा अर्थ बताया है, जिसके अनुसार ईश्वर कालातीत है। परंतु ईश्वर की नित्यता का यह दूसरा अर्थ भी कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। हालांकि ईश्वर के नित्यता के इस ज्ञान में कई दार्शनिक जटिलताएं भी मौजूद हैं। पहले अर्थ के अनुसार यदि ईश्वर काल के अनर्थगत है तो उसमें संकल्पना के अनुसार संसार में सतत परिवर्तन होना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी वस्तु काल या टाइम के प्रभाव से दूर नहीं रह सकती। वस्तुतः ईश्वर को एक ही साथ उपास्य तथा कालातीत के अर्थ में नित्य मानना स्वतो व्याघातपूर्ण है।
परंतु अनेक ईश्वरवादी दार्शनिक इस गंभीर स्वतोव्याघात की चिंता किए बिना ईश्वर को एक ही साथ उपास्य भी मानते हैं और कालातीत के अर्थ में नित्य भी। यदि ईश्वर वास्तव में कालातीत है तो इस जगत के साथ उसका कोई संबंध नहीं रह जाता, क्योंकि यह जगत अनिवार्यतः काल के प्रवाह द्वारा शासित होता है। इस प्रकार नित्यता की गहराई में जाने से हमें ईश्वर की जटिल संरचना और उसके प्राचीन स्वरूप को भी समझने का अवसर मिलता है।